हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष और बरकत दे। मैं आप सबको एक ऐसे वर्ड की ओर लेकर जा रहा हूँ जो परमेश्वर ने हमारे स्पिरिचुअल फादर के द्वारा जो हमें दिया है। तो आइए हम उन वर्डों को सुनते हैं और मेरा विश्वास है कि जब इस वर्ड को, इस वचन को आप सुनोगे तो आप भरपूरी आत्मा से भरोगे और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। तो आइए हम उस वर्ड को। इसमें लिखा है, याकूब तो कनान देश में रहता था जहां उसका पिता परदेसी होकर रहा था। याकूब के वंश का वृतांत यह है कि यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के संग भेड़ बकरियों को चराता था। वह लड़का अपने पिता की पत्नी बिल्ला और जिल्पा के पुत्रों के संग रहा करता था और उनकी बुराइयों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था। इज़राइल अपने सब पुत्रों से बढ़ के यूसुफ से प्रीति रखता था, क्योंकि वह उसके बुढ़ापे का पुत्र था और उसने उसके लिए एक रंग बिरंगा अंगरखा बनवाया। परंतु जब उसके भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक उसी से प्रीति रखता है, तब वे उससे और बैर करने लगे और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। जब 5वें से अगर आप पढ़ेंगे, जो मैं आपको यहीं से समझाना चाहता हूँ, इसमें लिखा, यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न मैंने देखा उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया है। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों ओर से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके स्वप्नों और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका भी यूं वर्णन किया, सुनो, मैंने एक और स्वप्न देखा है कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों से वर्णन किया। तब उसके पिता ने उसको डांट कर कहा, यह कैसा स्वप्न है जो तूने देखा है? क्या सचमुच मैं और तेरी माता और तेरे भाई सब जाकर तेरे आगे भूमि पर गिरकर दंडवत करेंगे? उसके भाई उससे डाह करते थे, पर उसके पिता ने उसके उस वचन को स्मरण रखा। हालेलुया। अब्राहम को परमेश्वर ने चुना। अब्राहम से इसहाक पैदा हुआ, इसहाक से याकूब पैदा हुआ और याकूब से 12 लड़के पैदा हुए याकूब के। हालेलुया। उन 12 लड़कों में एक लड़का जो यूसुफ था, वो याकूब का ज़्यादा प्यारा था। हालेलुया। क्योंकि वो उसके बुढ़ापेपन का बेटा था। हालेलुया। और वो एक दिन क्या होता है, वो सोता है और जब वो सो रहा होता है तो वो एक दर्शन देखता है। हालेलुया। एक स्वप्न देखता है और स्वप्न क्या देखता है कि मेरे भाइयों के जितने पूले आप जानते हैं, जैसे अभी तो सीजन है उनका, जो धान काट के जो पूरा अपने आप पूरा बोलते हैं। हालेलुया। तो उसने देखा कि जो उसका पूरा है और जो उसके भाइयों के पूरे हैं, तो उस यूसुफ के पूले के सामने उसके 11 भाइयों के पूले ऐसे दंडवत कर रहे हैं। ये स्वप्न देखा उसने। हालेलुया। फिर थोड़ी देर बाद एक और स्वप्न देखा जो उसने अपने पिता को भी बताया और अपने भाइयों को भी बताया। और वो स्वप्न देखा कि सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे उस यूसुफ को दंडवत कर रहे हैं, उसे प्रणाम कर रहे हैं। जब ये बात अपने पिता और भाइयों को बताई यूसुफ ने, तो उसके भाई डाह करने लगे और जलन रखने लगे और बैर करने लगे। हालेलुया। और उसके पिता ने भी बोला, डांटा, पर अगर आप नीचे पढ़ेंगे तो लिखा है कि पर उसके पिता ने उसके उस वचन को याद रखा। क्यों याद रखा? क्योंकि याकूब एक आत्मिक व्यक्ति था। आप पूरी बाइबल को उठाओगे, पूरी बाइबल को, मैं सिर्फ यहाँ पर यूसुफ को ले रहा हूँ। अगर आप अब्राहम को भी आप परमेश्वर में देखें, बाइबल में क्या लिखा कि परमेश्वर ने उसकी पत्नी बांझ थी, वो 75 साल का हो चुका था और परमेश्वर ने उसे एक वचन दिया और अपनी योजना को और स्वप्न को उसको विजन्स दिए कि अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल, अपने घर कुटुंब को छोड़कर मेरे जहाँ पर मैं तुझे लेकर जा रहा हूँ वहाँ पर तू चला जा।
और मैं तेरे द्वारा धरती की सारी जातियों को आशीषित करूंगा। ये एक परमेश्वर की योजना थी उस व्यक्ति के जीवन में। हालेलुया। यूसुफ के जीवन में भी परमेश्वर की योजना थी कि 11 जो उसके भाई वो भी झुकेंगे, उसके माँ और उसके बाप भी उसके सामने झुकेंगे। हालेलुया। पतरस ने सारी रात मछलियां पकड़ी, एक भी मछली उसके हाथ में नहीं आई। जीसस आए, सुबह उसकी नाव पर बैठा और उन्होंने कहा कि अगर तू चल और अब मछलियों को पकड़ने के लिए गहरे में जाल को डाल चल के। और जब वो गहरे में गया, जाल डाला पतरस ने, बहुत सी मछलियां घेर लाया। और उसके बाद उस पतरस ने कहा, प्रभु मैं पापी हूं, मेरे सामने से चला जा। परमेश्वर ने क्या कहा? मत डर, तू नहीं मरेगा। अब से तू, आज तक तो तू मछलियों को पकड़ता रहा, अब से तू मनुष्यों को पकड़ा करेगा। ये एक योजना थी पतरस के लाइफ में। आमीन। अब्राहम के लिए परमेश्वर की योजना थी कि भूमंडल के सारे कुल तेरे वंश के द्वारा आशीषित होंगे, इसलिए मैं तुझे अलग करता हूं, तेरे घर से अलग करता हूं, तेरे लोगों से अलग करता हूं, ताकि जो तेरे द्वारा जो वंश पैदा होगा वो एक नॉर्मल नहीं होगा, वो एक बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, वो साधारण नहीं होगा, वो असाधारण होगा। और उसके द्वारा मैं इस संसार को ब्लेस करूंगा। याद रखो, भले ही आप अपने घर से आए हो, भले आप छोटे हो, हालेलुया, भले सबसे छोटे भाइयों में गिने जाते हो या कुछ भी हो, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने जब उसके पास वो आया है, जिस तरह अब्राहम के लाइफ में प्रभु की एक योजना थी, यूसुफ के जीवन में एक योजना थी, पतरस के जीवन में परमेश्वर की एक योजना थी। हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, जिस दिन वो परमेश्वर पे विश्वास करता है और मानते हैं, परमेश्वर उसके जीवन में वो योजना रचता है। और वो योजना अभी की नहीं होती है। बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे यिर्मयाह 1 अध्याय में, तो लिखा है कि मैंने तेरे माँ के गर्भ में रचने से पहले मैंने तुझ पर चित्त लगाया। हालेलुया। तुम्हारे माँ बाप भी जब तुम पेट में आए थे तब वो तुम्हारी शकल को नहीं जानते थे कि लड़की है कि लड़का है, गोरा है कि काला है। और आप देखो कि परमेश्वर जो अभी तुम बने भी नहीं हो, उससे पहले परमेश्वर ने आपको देख लिया। हालेलुया। और कहा, उत्पन्न होने से पहले मैंने तेरा अभिषेक कर दिया। हर एक व्यक्ति एनॉइंटेड है, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने अभिषेक किया है। आमीन। आप दाऊद को देखो, परमेश्वर ने कहा मेरे मन के अनुसार चलने वाला मुझे मिल गया। वो दाऊद जो भेड़ बकरियां चराता था, हालेलुया, वो यूसुफ जो भेड़ बकरियां चराता था। हर एक पूरी बाइबल में किसी को भी ले लो, किसी के भी जीवन को ले लो, और उन जीवनों में एक बात कॉमन जरूर दिखी कि हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने उन्हें बेहतर बनाने के लिए उनको अपने करीब बुलाया। आमीन। पर जब वो आए, कोई भी जब तुम्हारे पास आता, यूसुफ ने जब ये सपना देखा, उसके भाइयों ने उसे बैर करने लगे। याद रखना, बाइबल एक बात कहती है कि तेरे घर के लोग तेरे बैरी होंगे। हालेलुया। आप उनसे प्यार करो, उनके लिए निछावर भी हो जाओ। हालेलुया। पर अगर वो वचन से बाहर जा रहे हैं, उनका साथ मत दो। हालेलुया। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं? अब वो देखो, यूसुफ ने जो स्वप्न देखा, इसी वजह से उसके जो 11 भाई थे वो इतना जलन रखने लगे कि एक दिन क्या हुआ कि उसके पिता ने अपने बेटे यूसुफ से कहा, जा बेटा, 11 बेटे हमारे चरवाही कर रहे हैं, जा उनका हाल चाल पूछ के और ये ले रोटी देकर आ। और वो जैसे ही जा रहा देने के लिए, जहां वो लोग उसके 11 भाई चरा रहे हैं जानवर, दूर से उन भाइयों ने देखा और बोले, देखो आगे आ रहा है वो सपन को देखने वाला। हालेलुया। क्या हुआ? उसके भाइयों ने उसको पकड़ा। उसके पिता के द्वारा दिया गया एक रंग बिरंगा कोट जो उसके पिता ने उसको दिया था, वो उतरवा के रख लिया। हालेलुया। कुएं में फेंक दिया बांध के यूसुफ को। किसने फेंका था? बाहर के लोग आए थे। लिखे कि उन्होंने फेंका। उसके बाद एक मिस्रियों का दल आ रहा था। हालेलुया। उनके हाथ, उन्होंने उनमें से एक और भाई बोला कि ये मेरे हड्डी में का हड्डी और मांस में का मांस है, ये तो हमारा भाई बंधु, इसलिए हम इसे जान से ना मारे, हम इसे बेच देते हैं। फिर बाद में उसको कुएं से निकाला,
मिस्रियों के हाथ बेच दिया गया। हालेलुया। पर कहीं पर बाइबल में यह नहीं लिखा कि यूसुफ ने उनका विरोध किया हो। हालेलुया। आगे अगर आप बढ़ेंगे तो उन्हीं मिस्रियों ने जाकर एक वहां का मिस्र का एक राजा था, उसका एक कर्मचारी था पोतीपर जिसका नाम था, उस पोतीपर के घर में उसको बेच दिया। हालेलुया। कुएं में डाला गया, उसका कोट निकाल लिया गया, कुएं से निकालकर उसको परदेशियों के हाथ बेच दिया गया। परदेशियों के हाथ से वो पोतीपर के घर में आया। पोतीपर की पत्नी ने उसे गलत इल्जाम में फंसाने की कोशिश की, वहां से वो भागा। कहां गया? जेल में गया। कितने साल तक रहा? 13 साल जेल में रहा। हालेलुया। पर वो कभी भी परमेश्वर से हटा नहीं, कभी भी परमेश्वर से अलग नहीं हुआ। वो अड़ा रहा, खड़ा रहा। इतना उसके संग होने के बावजूद भी वो खड़ा रहा। परमेश्वर ने अपने वचन के द्वारा एक बात कही नया नियम में। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है, जो अपने आप को बुद्धि